हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यू की सीरीज़ स्टार्ट करी हमने पंजाब के फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम के लिए। बच्चे, तुम्हारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एम्स का एग्जाम है ना, बाकी रेलवे है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम बच्चों सभी के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्म एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है आपका, और बाकी प्ले स्टोर से भी आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन देखिए। ऑटो इम्यून डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इन्फ्लामेशन होता है साइनोविल प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का। बताओ कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज की बात करी गई है। सोरियाटिक अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइटिस। तो ये होता है RA रूमेटोइड अर्थराइटिस की यहाँ पर बात करी गई। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या रूमेटोइड अर्थराइटिस क्या है? क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन जहाँ पर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक करता है साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, है ना, जिससे क्या होता है लीडिंग टू इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग एंड इवेंचुअली डैमेज द कार्टिलेज एंड बोन विद द जॉइंट। ओके, क्या एंटी डायरियल वर्क बाय, तो एंटी डायरियल जो ड्रग्स होती है वो कैसे काम करती है? इंक्रीज कराएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, प्रोमोट कराएंगे ऑस्मोटिक बैलेंस, बच्चों को रिड्यूस कराती है बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को, बाकी एनहांस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। आइडेंटिफाई कर ड्रग विद द गिवन स्ट्रक्चर को, यहाँ पर एक यहाँ पर IUPAC नाम दिया हुआ है, तो बताना कौन सा ड्रग है। ओके, 7 पे क्लोरो है, 1,3 डाई हाइड्रो, 1 पे मिथाइल है, 5 पे फिनाइल, 2H, 1,4 बेंजोडायजेपिन, 2 तो बेंजोडायजेपिन क्लास की ड्रग है, 1,4 बेंजोडायजेपिन में आते हैं। 7 नंबर पे क्लोरो है, डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ओक्साजेपाम। तो बच्चों ये तुम्हारी डायजेपाम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देख लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये 7 नंबर पे क्लोरो है, इसमें 1 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो है तुम्हारा 5 नंबर पे फिनाइल है। तो ये आपका डायजेपाम का स्ट्रक्चर है, इसी का IUPAC नेम दिया हुआ था। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, PTC का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है। परचेज ड्रग फॉर द हॉस्पिटल, फिर कह रहा है कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, प्रमोट रेशनल यूज ऑफ ड्रग या अप्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान। तो PTC क्या करती है बच्चों? रेशनल यूज जो है ड्रग का उसे प्रमोट करेगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे PTC जो होती है इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है? ऑन एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज एंड गाइडलाइन टू एंश्योर ड्रग आर यूज्ड appropriately and safely within hospital care। ओके, हेल्थ केयर सेटिंग में जो है अप्रोप्रिएटली और सेफली जो ड्रग यूज़ हो रही है, क्या विच मीन्स प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन, इसका कोर फंक्शन है। ओके, फिर कह रहे हैं फॉर्मुलरी मैनेज भी करती है, मैनेज करती है हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी को, डिसाइड करती है विच ड्रग आर अवेलेबल टू प्रिस्क्राइबर्स बेस्ड ऑन एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, ड्रग के इवैल्यूएशन में इसका क्या रोल है? रिव्यू करती है न्यू ड्रग्स को एंड असेस देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी बिफोर एडिंग टू द फॉर्मुलरी। कह रहे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना भी होता है, मॉनिटर करती है ADR को, टेक नेसेसरी एक्शंस टू एड्रेस दैम। ओके, एजुकेशन में कह रहे हैं प्रोवाइड एजुकेशन टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑन प्रॉपर ड्रग यूज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट। कह रहे फॉलोइंग प्रिंसिपल है हैमर मिल का, तो हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म बताना FSSAI, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जो कि तुम ऑप्शन D में दे रखा है ना बच्चों, सही है। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, है ना। तो ये है, यहाँ पर देख लो 4 ऑप्शन से 1931 वाला आंसर हो जाएगा। लेट कोल R.N. चोपड़ा 1931। ओके, फर्स्ट US फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ बच्चों? 1820, याद रखते हो तुम लोग। ऑप्शन C यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 1820। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, कह रहे फर्स्ट US फार्माकोपिया जो 1820 में पब्लिश हुआ था वो इन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। ओके, अदर एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? अकेशिया जो होता है ना, इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली। देखो इसमें अल्फा माइलेज परऑक्सीडेज, हाँ परऑक्सीडेज होता है, ऑक्सीडेज भी होता है, परऑक्सीडेज भी होता है इसमें एंजाइम। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का क्या है? डायरेक्टिंग करना, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, स्टाफिंग करना। तो यहाँ पे जो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग करना, प्लानिंग। ओके, प्लानिंग कह रहे कि मोस्ट फाउंडेशनल फंक्शन है मैनेजमेंट का, as it sets the foundation for the all other management activities by defining goals। प्लानिंग में क्या करते हैं बच्चों? गोल्स को डिफाइन करते हैं, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को एंड द कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। ओके, फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी। देखो निकोटिन पैच टॉपिकल ड्रग डिलीवरी में आ जाएगा, इंसुलिन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन तो आप सबक्यूटेनियस रूट से देते हो। बाकी नेजल स्प्रे, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी तुम्हारा इंसुलिन।
को छोड़ दो भाई, ऑप्शन बी हो गया। टेक्निक इन्वेंट्री कंट्रोल की बतानी है, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल ऑल, EOQ या परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो यहाँ पर ऑल हो जाएगा, सारे ही जो है इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक हो जाएंगे। फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ बच्चों? 1948 का है ना। देखो 1948 का फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है और इसके रूल्स 1945 में आए थे। ओके। मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ्स कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म, इरिवर्सिबली डज नॉट चेंज, इरिवर्सिबल नन। तो ये वो कहते हैं इरिवर्सिबली जो है चेंज होते हैं। ओके। कह रहे हैं मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फिज्म, वंस पॉलीमॉर्फ ट्रांसफॉर्म होता है अदर में, इट कैन नॉट इजिली रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस बिकॉज ट्रांजिशन जो है थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ओके। हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट, तो वुंड इन्फेक्शन कह रहे हाई इंसिडेंस है वुंड इन्फेक्शन के सभी केसेस में, एक को छोड़ के। कह रहे ओबेसिटी के केस में, डायबिटीज मेलिटस के केस में, माल न्यूट्रिशन, लेकिन क्लियर वुंड जो क्लीन वुंड है तो यहाँ पर जो है इन्फेक्शन के चांस जो है हाई नहीं होंगे ना, तो ऑप्शन डी हो गया एक्सेप्ट में। इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन एलर्जीज ड्यू टू रिलीज ऑफ डैश बाय मास्ट सेल, तो मास्ट सेल से क्या रिलीज होगा बच्चों? एंटीबॉडी, म्यूकस, हिस्टामिन के एंटीजन, तो क्या होगा? हिस्टामिन होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK कोलकाता, तो यहाँ पर ये देखा तुम्हें कैलकाटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग तुम्हें कहाँ से मिलती है? देखो ड्रग हमें एनिमल और प्लांट से मिलती है, माइक्रोब्स और सिंथेटिक ओरिजिन, सारे ही हमारे ड्रग्स के सोर्स है ना, तो ऑल आंसर लगा दोगे बच्चों। मेंटल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन, सक्सेसफुल सेल्समैन की मेंटल क्वालिटी कह रहे ही शुड बी सिंसियर, डिपेंडेबल, कोऑपरेटिव, ऑनेस्ट, मस्ट अ गुड स्टेमिना, शुड हैव पेशेंस टू लिसन टू हिज कस्टमर एंड रिजोल्व हिज ऑब्जेक्शन। वो तुमसे मेंटल क्वालिटीज पूछी है, तो कह इतना इंटेलिजेंट, शुड बी इंटेलिजेंट होना चाहिए, एनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल बायर, है ना। आप ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे अ प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर इज इक्वल टू, देखो एक एटमोसफेयर जो प्रेशर है वो 101.101.325 पास्कल के इक्वल होता है। ऑल्टरनेटिव दिस कैन बी एक्सप्रेस एज विच द फॉलोइंग, इसको तुम और कैसे लिख सकते हो? 1 एटमोसफेयर में तुम बता दे इतना पास्कल है, अब इन्होंने मेगा और किलो पास्कल लगा दिया। अब तुम्हें यहाँ पर देखो 101.325 है, अगर तुम्हें इसके आगे मेगा लगाना है, मेगा लगाना मतलब 10⁻6 है ना, तो क्या करोगे? 10⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो अगर इसको 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब कि 0.101.325, ये तो हो जाएगा मेगा पास्कल। और ऐसे ही किलो लगाना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻3 से ही डिवाइड करोगे तो वो हो जाएगा 101.325 किलो पास्कल। ठीक है। अब देख लो भाई, अगर किलो है तो 101 के बाद पॉइंट लगेगा, मेगा में 0 के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर देख लो किलो वाला तो जुड़ ही नहीं रहा, गलत है। तो कौन सा हो गया? पहले वाला जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, है ना बच्चों। मेगा पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन पास्कल। पास्कल इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमोसफियर जो ए होता है वो 101.325 पास्कल के इक्वल होता है। ओके। हु हैज पावर टू फिक्स द सीलिंग पॉइंट ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस के सीलिंग प्राइस को फिक्स करने की पावर तो हमने पढ़ी थी ना, NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी था। यहाँ पर क्या ऑप्शन है? राज्यसभा नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट, लोकसभा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमारा यहाँ पर चारों ऑप्शन है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर दोगे। बाकी एग्जैक्ट क्या है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के पास ये पावर होती है ना। ऑप्शन बी है, कह रहे पावर टू फिक्स सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस लाइज with the central government, especially national pharmaceutical pricing authority under the department of pharmaceuticals set these price based on the drug price control order. Okay. नॉनलाइन प्रोग्राम विच प्रिडिक्ट, तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो होते हैं ना उनको प्रिडिक्ट करता है हमारा नॉनलाइन जो प्रोग्राम है। ऑप्शन बी करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन ग्रीसोफोल्विन का इंक्रीज होता है बच्चों, फैटी डाइट के साथ में हमारे ग्रीसोफोल्विन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है बच्चों। ओके। ऑप्शन सी करेक्ट है। नोट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब कि किल्ड दे रखी होगी तो BCG लाइव है। मीजल्स भी आ जाएगी लाइव में, पर्टोसिस तो किल्ड होती है बच्चों, बाकी ओरल पोलियो वैक्सीन भी लाइव में आएगी। ओके। विच पार्ट ऑफ ब्रेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वॉल्यूंटरी मसल्स की मूवमेंट्स को और मेंटेन करता है बैलेंस एंड पोस्चर। बताओ कौन सा ब्रेन का पार्ट है? सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि थिंकिंग के लिए, लर्निंग के लिए, सबके रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर वॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट्स और मेंटेन करना, बैलेंस की बात हो रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम में, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेडुला में सारे वाइटल सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी है ना। बाकी हाइपोथैलेमस में जैसे कि हमारा थर्स्ट सेंटर हो गया, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हो गया, है ना, ये हाइपोथैलेमस में। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन, तो ये कौन से जॉइंट होते हैं हमारे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें कि
ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन अलो होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि आपका हिप जॉइंट होता है और हमारा शोल्डर जॉइंट होता है ना। शोल्डर जॉइंट आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जो हमारा जो पेल्विक जो ग्लिनोइड कैविटी होती है ना, उसमें आपकी जो ह्यूमरस होता है वो आर्टिकुलेट करता है और बनता है शोल्डर। एक तो शोल्डर जॉइंट और एक होता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट कहाँ बनता है? जो तुम्हारी हिप बोन होती है, 3 बोन से मिलके बने हैं, इलियम इसचियम प्यूबिस, जहाँ पे तीनों मिलती है ना उस पर एक कैविटी बनेगी जिसे एसिटाबुलम कहते हो। वहाँ पर फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है और तुम्हारा ये बनता है कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट है ना। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें ये वाला जॉइंट जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलो फॉर द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों। बाकी जो है सैडल जॉइंट हमारे थंब में है, पिवोट हमारा नेक में होता है, हिंज जॉइंट जैसे कि नीज है ना, एल्बोज इनमें होता है। ठीक है बच्चों। तो सारे आपके जो है साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। फिर कह रहे हैं विच प्रोटीन इन स्केलेटल मसल बाइंड टू, कैल्शियम आयन से बाइंड होती है और मसल के कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करती है। भाई कौन सी प्रोटीन? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन की ट्रोपोनिन। बताओ भाई कौन सी है ये बच्चों तुम्हारी ट्रोपोनिन होती है, जो क्या करेगी? कैल्शियम आयन से जुड़ेगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। कह रहे जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब कैल्शियम आयन रिलीज होता है बच्चों, तो वो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है जिससे कन्फर्मेशनल चेंज होता है दैट अलाउ मायोसिन टू इंटरैक्ट विद एक्टिन एंड इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कह रहा है प्राइमरी फंक्शन एसिड नोड का। एसिड नोड बच्चों हमारा पेस मेकर होता है हार्ट का। इंपल्स को जनरेट करने का काम एसिड नोड का होता है। तो क्या करेगा? जनरेट करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हमारा एसिड नोड से फिर इंपल्स आते हैं एवी नोड के पास, फिर बंडल ऑफ फिर पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं। तो इंपल्स को जनरेट करने का काम आपके एसिड नोड का है। पेस मेकर कहते हो इसे हार्ट का, है ना, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रेगुलर रेट पे। एसिड नोड कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों? राइट एट्रियम के में ही अपर साइड में होता है। ओके, और क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय एसिड नोड ट्रैवल थ्रू हार्ट कंडक्शन सिस्टम कोजिंग आर्टरी एंड देन वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, विच कंडीशन इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मोटोर न्यूरॉन्स का। बच्चों क्या हो रहा है? मोटोर न्यूरॉन्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन हो रहा है, लीडिंग टू मसल वीकनेस और एट्रोफी हो जाएगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, माइसीनिया ग्रेविस में, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 ALS, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में ऐसा होता है। तो जो ALS है बच्चों, इसमें कह रहे हैं जो ये अफेक्ट करता है मोटोर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिससे क्या होता है? ग्रेजुअल मसल वीकनेस हो जाएगी, इवेंचुअली पैरालिसिस ड्यू टू देयर डिजनरेशन। ओके, मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्राइमरली अफेक्ट द माइलिन शीथ अराउंड नर्व्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग टू वेरियस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग वीकनेस। ओके, और जो मस्कुलर डिस्ट्रोफिक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस और एट्रोफी होता है। माइसीनिया ग्रेविस जो है हमारा ऑटोइम्यून डिजीज होता है, जहाँ पर क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व एंड मसल जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, जिससे कि मसल की वीकनेस हो जाती है। ओके, फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज बेंजोडायजेपिन ट्रांसक्लाइज। तो बेंजोडायजेपिन में डायजेपाम आएगा, जोल्पिडम नॉन बेंजोडायजेपिन में आता है, फ्लॉक्सिटिन एस्साराइज में आता है बच्चों तुम्हारा, और एटिनोलोल तुम्हें पता है तुम्हारा बीटा का ब्लोकर है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लोकर, है ना। तो डायजेपाम आ गया तुम्हारा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। कह रहा विच हिप्नोटिक एजेंट इज नोन फॉर इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, होता है कॉमनली यूज्ड इन इंसोम्निया। बताओ कौन से हिप्नोटिक एजेंट की बात हो रही है? देखो एसडोपिक्लोन है, एमिट्रिप्टाइलिन तो बच्चों हमारा क्या है? TCAs में आप पढ़ते हो, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में। प्रोपेनलोल तो बीटा ब्लोकर है, मेटाफोर्मिन बैगोनेट्स में आता है। तो यहाँ पर जो एसडोपिक्लोन है ना, ये हिप्नोटिक में आता है। तो एसडोपिक्लोन जो है नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक है, जेड ड्रग भी बोलते हैं इनको, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग होते हैं। हिप्नोटिक होता है साइक्लोपायरोल ग्रुप। ओके, तो ये जो एसडोपिक्लोन है ना, ये जोपिक्लोन का एस आइसोमर होता है, एस स्टीरियो आइसोमर होता है। ओके, विच एंटीडिप्रेसेंट ड्रग इज क्लासिफाइड एज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सारा इसमें मैंने तुमको बता रखा कौन कौन से? फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, पेरोक्सिटिन। तो यहाँ पर दे रखे तुम्हें सर्ट्रालिन, करेक्ट है बच्चों। इमीप्रामिन बच्चों तुम्हारे TCAs में ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। फिनाइलजीन बच्चों आपके ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर में आता है। बस्पिरोन जो है ये बस्पिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन एजापिरोन्स में आता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे सारा इसका हो गया ऑप्शन 2। विच एड्रेनर्जिक ड्रग इज क्लासिफाइड यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो देखो बच्चों ब्रोंकोडायलेटर जैसे आपके बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, वो सब होते हैं। यहाँ पर देखो एपिनेफ्रिन दे रखा है, क्लोनिडिन तो होगा नहीं, है ना। मिटोप्रोलोल तो बीटा का ब्लोकर है भाई, इसको तो ब्रोंकियल अस्थमा में दोगे ही नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बीटा के ब्लोकर। तो बच्चों याद रखना बीटा ब्लोकर्स जो है तुम्हारे अस्थमा में, हमारे ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, याद रखना है।
बाकी फिनाइलएफ्रिन भी नहीं देंगे क्योंकि बीटा पे काम चाहिए हमें, बीटा 2 का एगोनिस्ट होना चाहिए जो कि प्रॉपर्टी आपके एपिनेफ्रिन में होती है ना। तो यहाँ पर जो है अभी तुम्हें साल्बिटामोल, टर्बिटालिन वो तो दिए नहीं हुए, लेकिन हमारा ऑप्शन 1 एपिनेफ्रिन करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक कौन सा दरक है? वॉरफेरिन ओरल एंटीकोएगुलेंट है। इंसुलिन ग्लार्गिन, तो इंसुलिन की प्रेपरेशन है, लेकिन इंसुलिन को तो हम ओरली दे ही नहीं सकते, है ना, इसको सबकुटेनियस तरीके से देते हैं इंसुलिन को। ग्लिपिजाइड आपके सल्फोनाइलूरियाज में आता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में करेक्ट हो जाएगा। बाकी पैरिन, इनोक्सापैरिन आपके लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं जो कि पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है। आंसर बच गया क्या? ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। ओके, शेड्यूल जी में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग के लिए शेड्यूल जी बताया, एमएस से याद, जीएमएस से याद रखते हो, तो यहाँ पर क्या है? इनालाप्रिल होगा, मेटाफॉर्मिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। ईआर क्या है भाई? एजुकेशन रेगुलेशन होता है। ईआर क्या है भाई? एजुकेशन रेगुलेशन। ऑप्शन सी। व्हेन ड्रग इंट्रोड्यूस करते हो बोन मैरो में, इस रूट को क्या बोलते हो बच्चों? इंट्रा आर्टीरियल तो नहीं होता, इंट्रा मेडुलरी बोलेंगे, पेरिटोनियल भी नहीं होता और इंट्राथिकल भी नहीं होता, इसे बोलेंगे ऑप्शन बी इंट्रा मेडुलरी। एस इनिबिटर्स क्या करेंगे बच्चों? हमारा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जैसे कि तुम्हारे प्रिल वाले ड्रग आते हैं, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, है ना, कह रहे डिक्रीज करते हैं लेवल ऑफ ब्रैडिकाइनिन का लेवल, डिक्रीज करता है ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियल का प्रेशर, तो रेजिस्टेंस तो कम कराएंगे। हाइपरकैलेमिया, लेस ऑफ इन पेशेंट विद डायबिटीज या कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट ऑन एनसेड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? एस इनिबिटर डिक्रीज करा देंगे ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियल का रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्या करते हैं बच्चों? ये जो एंजियोटेंसिन 1 से 2 को बनने नहीं देंगे, जिससे कि एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, वो इंपॉर्टेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर था, तो जिससे क्या हो जाएगा? वैसोडाइलेशन हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा ग्लोमेरुलर इफरेंट आर्टेरियोलर रेजिस्टेंस। कहते हैं ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड और कैंसल्ड वैलिड शुड बी वैलिड फॉर, तो जो ओरिजिनल लाइसेंस तो बच्चों 5 साल के लिए वैलिड होता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिंपल सा। बायोमार्कर विच राइज रैपिडली इन द सीरम आफ्टर हार्ट अटैक के बाद बताओ किसका लेवल बढ़ेगा? ट्रोपोनिन का, एलिनिन ट्रांसअमीनेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, क्रिएटिनिन काइनेज, तो किसका बढ़ेगा बच्चों? ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ जाता है। कह रहा ट्रोपोनिन एक प्रोटीन होती है, स्पेसिफिकली पाई जाती है कहाँ पर? हार्ट की मसल्स में, और जब हार्ट की मसल्स डैमेज होती है जैसे कि हार्ट अटैक के दौरान, तो ये रिलीज होती है ब्लड स्ट्रीम में, कॉजिंग अ नोटिसेबल इंक्रीज इन ट्रोपोनिन लेवल। ओके, फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन दैट इज रिलेटेड विद बीटा ब्लोकर, तो बीटा ब्लोकर को ट्रीट करने के लिए देखो, बीटा ब्लोकर को हाइपरटेंशन में देते हैं बच्चों, माइग्रेन में देते हैं, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में जैसे प्रोपेनोलोल को यूज़ करा जाता है, एंजिना में यूज़ करते हो, लेकिन रोमैटिज्म में इसका कोई रोल नहीं है, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। कॉम्बिनेशन विच प्रोमोट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रांजिट स्पीड अप गैस्ट्रिक एम्पटिंग, बताइए कौन सा कंडीशन है? पैरासीटामोल, फिरोसिमाइड तरह का, डोमपेरिडोन, मिटोक्लोप्रोमाइड तरह का, डाइमेथिकोन, बिसाकोडाइल तरह का, प्रोमिथाजिन, हेलोपेरिडोल, तो ये आपका डोमपेरिडोन और मिटोक्लोप्रोमाइड हो जाएगा बच्चों, है ना। ऑप्शन 2, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्टराइज बाय हैविंग नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि 1 मैन बिजनेस होता है। ओके, ऑप्शन 3 कह रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ये एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होता है जहाँ पर देर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी, ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ओके, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिफरेंट मेडिसिन्स मे बी रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज, है ना, तो ये दे रखे तुम्हें टर्म और टेम्परेचर रेंज, तो बताना भाई तुम्हें इसमें, है ना, तो ये बताना है, ऐसे है ऑप्शन कौन सा मैच करना है, मतलब डीप फ्रीज दे रखा कितना है, रेफ्रिजरेटर बताओ कोल्ड या कूल, और रूम टेम्परेचर, है ना, तो देखो यहाँ पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तो आपने कोल्ड का पढ़ते हो, है ना, तो यहाँ पर मैच करो बच्चों इसको, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा ये ऑप्शन 2 वाला यहाँ पर करेक्ट है कि भाई डीप फ्रीज हो जाएगा बिलो -15 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर दे रखा है 2 से 8 को, कोल्ड या कूल दे रखा है यहाँ पर 8 से 15, रूम टेम्परेचर है 15 से 25 वाला। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। ये लिख रखे हैं टेम्परेचर डीप फ्रीज का बिलो -15 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर का 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड या कूल का 8 से 15 है, और रूम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहा प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ड्रग हाउस इन फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग हाउस का
प्राइमरी फंक्शन बताओ। मैन्युफैक्चर करना, ड्रग को डायरेक्ट सेल करना कंज्यूमर्स को, स्टोरेज करना होता है बच्चों, मैनेजमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। ये बिल्कुल सही है ऑप्शन 3। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स दे रखा है। ओके ठीक है, ऑप्शन 3 कह रहा ड्रग हाउस जिसे आप फार्मास्यूटिकल होलसेलर भी कहते हैं, ये क्या है, इंटरमीडियरी बिटवीन जो ड्रग मैन्युफैक्चरर होते हैं और फार्मेसीज होते हैं, उनके बीच में होता है ये। बाइंग ड्रग इन बल्क में ड्रग को बाय करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्रग्स को। वेरस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसेंशली मैनेजिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ओके, फॉलोइंग इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग हाउस मैनेजमेंट टू एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। कह रहे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगा एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो जाएगा बच्चों तुम्हारा। बाकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज दे रखे हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन टू द इट्स ओनर बट अलो प्रॉफिट टू बी टैक्सड ओनली वंस एज पर्सनल इनकम। कॉपरेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो LLC कह रहे बिजनेस का स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट ओनर फ्रॉम पर्सनल लायबिलिटी वाइल अलोइंग प्रॉफिट टू बी टैक्सड एज पर्सनल इनकम। ओके, फॉलोइंग इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर यूज टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। PPIs में क्या आएगा, तो प्राजोल वाले ड्रग आते हैं, ओमेप्राजोल तुम्हें दे रखा है। रैंटेडिन क्या है, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाले ड्रग में हमारा रैंटेडिन आता है, सिमेटेडिन और फैमेटिडिन भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम। विच एंटासिड इज नोन टू कोज कॉन्स्टिपेशन एज अ साइड इफेक्ट, है ना। कौन सा एंटासिड है जो कॉन्स्टिपेशन कराएगा बच्चों, मैंने बताया था एल्यूमिनियम वाले जो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, मैग्नीशियम वाले डायरिया कराते हैं ना। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो डायरिया कराएगा, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो कॉन्स्टिपेशन कराएगा बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच एजेंट इज कॉमनली यूज इन टॉपिकल फॉर्मुलेशन फॉर इट्स एंटी बैक्टीरियल एंड वोंड हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से कौन सा एजेंट कॉमनली उसको टॉपिकल फॉर्मुलेशन में यूज करते हो बच्चों, है ना। हाइड्रोकोर्टिसोन है, बेसिट्रासिन है, लिडोकेन है, बीटामिथासोन है। तो एंटी बैक्टीरियल है बच्चों, तो ये हमारा बेसिट्रासिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 2 टॉपिकल यूज करते हैं इसको। फॉलोइंग H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज मोस्ट लाइकली टू कोज ड्रग इंटरेक्शन ड्यू टू इनिबिशन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनिबिट करा देता है, और ये H2 ब्लॉकर है बच्चों। तो कौन है ये, टिडीन वाले सिमेटिडीन होता है बच्चों, H2 ब्लॉकर है और एंजाइम को इनिबिट करा, एंजाइम इनिबिटर्स में आता है ये तुम्हारा सिमेटिडीन है ना। फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिक्रीज चांस ऑफ हैविंग स्टमक अल्सर इन पेशेंट टेकिंग एनसेड्स इंक्लूडिंग एस्प्रिन। मेडिसिन वर्क बाय हेल्पिंग स्टमक प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट एसिड डैमेज, डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय स्टमक, है ना। तो बताओ एनसेड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हो, ये तुमसे पूछ रखा है। सुक्राल्फेट दोगे, मिसोप्रोस्टोल दोगे, मिटोक्लोप्रोमाइड दोगे, बिस्मथ सबसैलिसिलेट दोगे, क्या दोगे बच्चों, मिसोप्रोस्टोल दिया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मिसोप्रोस्टोल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग बाय इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन, बढ़ाता है और रिड्यूस कराएगा स्टमक के एसिड का सिक्रेशन, इफेक्टिवली काउंटरैक्टिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड इन द स्टमक। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट स्टेलाइजेशन। देखो जो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है, और मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन में तुम्हारा ऑटोक्लेव यूज होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ड्रग यूज फॉर प्रिपेयरिंग आई सोल्यूशंस इंक्लूड विच द फॉलोइंग, बताओ भाई, सोडियम क्लोराइड यूज़ करोगे, बोरिक एसिड यूज़ करोगे, भाई दोनों को यूज़ कर लोगे, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ हमारा। फॉलोइंग इज थिकनिंग एजेंट इन प्रेपरेशन, शैम्पूज के प्रेपरेशन में थिकनिंग एजेंट बताओ कौन सा है, ग्लिसरोल है, लेनोलिन, मिथाइल सेल्लोज, मिथाइल पैराबेन, पैराबेन तो प्रिजर्वेटिव है, मिथाइल सेल्लोज तुम्हारा थिकनिंग एजेंट है, ऑप्शन 3। फॉलोइंग एग्जाम्पल है नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है बच्चों यूजिंग द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन। तो नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट आपके एनिमल सोर्स वाले में मैंने आपको WEG वूल फैट एग जिलेटिन बताया था, प्लांट सोर्स वेजिटेबल सोर्स वाले में बच्चों ट्राकैन, अकेशिया अगार्स, पैक्टिन, स्टार्च, आयरिस मोश बताया था। तो यहाँ पर वूल फैट एग जिलेटिन में से क्या दे रखा है तुम्हें, वूल फैट दे रखा है, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके जो है इनऑर्गेनिक में आया था, है ना। बाकी पैक्टिन, स्टार्च आपके वेजिटेबल सोर्स वाले में आ जाएंगे, नेचुरल में, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट टेस्ट डन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट होता है, लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट भी है, तो दोनों ही टेस्ट है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा।
यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में कह रहे हैं इंश्योर करते हैं सपोजिटरीज आर कंसिस्टेंट इन वेट। और लिक्विफेक्शन या सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट क्या होता है, डिटरमाइन करता है टेम्परेचर एट विच सपोजिटरीज सॉफ्ट होती है लिक्विफाई होती है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प डिटरमाइन द मैक्सिमम environmental temperature at which suppositories can be handled and stored. Okay, which test should be conducted on all aqueous parental products to check fever inducing substances को चेक करने के लिए, पायरोजन को चेक करने के लिए तुम्हारा पायरोजन टेस्ट होगा बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। विच रिसेप्टर टाइप इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट ऑन ऑफ एड्रिनल फ्लो के वेंट्रिकल पर, है ना। तो वेंट्रिकल की बात हो रही है, मतलब कि हार्ट की बात हो रही है, तो हार्ट में तुमने कौन से रिसेप्टर से पढ़ते हो, अल्फा होंगे कि बीटा, गामा कि डेल्टा। भाई बीटा रिसेप्टर होता है, बीटा 1 हमने हार्ट में पढ़े हैं, बीटा 2 लंग्स में होते हैं। ओके, वट हैपन टू रेस्पॉन्स ऑफ आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन व्हेन दे आर ऑल्टरनेटेड विद स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन। कह रहे हैं रेस्पॉन्स हिस्टामिन का इंक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, या फिर हिस्टामिन का रिस्पॉन्स डिमिनिश और मे डिसअपियर या फिर इराटिक। तो कह रहे हैं डिमिनिश हो जाएगा बच्चों, मे डिसअपियर हो जाएगा तुम्हारा जो हिस्टामिन का रिस्पॉन्स। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे हैं अगर स्मॉल डोज हिस्टामिन का ऑल्टरनेट करोगे ना विद स्मॉल डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम इन टायरोड सोल्यूशन, रेस्पॉन्स जो है हिस्टामिन का वो डिमिनिश हो जाएगा या फिर डिसअपियर हो जाएगा। व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ दिस स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन डिसअपियर, एक कॉन्ट्रैक्शन में बी इलिसिटेड बाय लार्ज डोज। ओके, for the identification of reducing sugar tolerance reagent ammonical solution of dash। तो tolerance reagent क्या होता है, tolerance reagent क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन किसका होता है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। ओके, फिर क्या है ये लिखा टोलरेंस रिएजेंट क्या है, सोल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया। अगर अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल रेफरेंस फॉर हीमोग्लोबिन लेवल आर डैश इन अडल्ट मैन, कितना होता है हीमोग्लोबिन अडल्ट मैन में, तो बच्चों 13 से 18 ग्राम पर DL होता है। ऑप्शन 1 है ना, और 13 से 18 ग्राम पर DL। और वुमेन्स की बात करें तो 12 से 16। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1914 फॉर इट डज नॉट फॉल अंडर डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग। तो मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या क्या पढ़ते हो, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर मिस ब्रांडेड है। और अगर इसके लेबल पे कोई स्टेटमेंट डिज़ाइन डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो भी मिस ब्रांडेड है बच्चों, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, कलर करा कोटेड पाउडर पॉलिश डैमेज इज कंसील्ड और फिट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, ये भी मिस ब्रांडेड है। लेकिन देखो इमिटेशन सब्स्टिट्यूट रिजेंबल ड्रग तो तुम्हारी स्पूरियस होती है कि नहीं। तो डज नॉट में तो ऑप्शन 1 आ गया, ये स्पूरियस के बारे में सारी बात है कि भाई सब्स्टिट्यूट है, इमिटेशन है, अनदर ड्रग रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर likely to receive or bear upon it or upon its label or contain name of another drug. Okay, example of small volume parenterals which are product in the containers labeled as containing 100 ml or less of a single dose injection intended the administration. Okay, तो ये बताइए फ्रक्टोज इंजेक्शन है, ड्राई पाउडर्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स के इन्वर्ट शुगर इंजेक्शन। तो ड्राई पाउडर्स आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन 2 तुम्हारा यहाँ पर ड्राई कफ कॉमन साइड इफेक्ट किसका होता है बच्चों, हमारा एस इनिबिटर्स जो होते हैं ना वो करा देते हैं। तो यहाँ पर इनालाप्रिल तुम्हें एस इनिबिटर के एग्जाम्पल में लिखा, ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश ड्रॉप यूज़ करते हैं ओटिक कैविटीज़ में, तो ये कौन सी होती है, ईयर ड्रॉप्स होती है जो कि ओटिक कैविटी में यूज़ करोगे। इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू IV बोलस टू अचीव डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट वंस, तो ये लोडिंग डोज होती है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे, लोडिंग डोज कहा जाता है। डेस्मोप्रेसिन कहाँ पर यूज़ करोगे, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में, डायबिटीज इंसिपिडस में, नोक्चुरल एन्यूरिसिस में, बोथ BNC हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस के केस में और नोक्चुरल एन्यूरिसिस के केस में हम यूज़ करेंगे किसको, डेस्मोप्रेसिन को इंडिकेट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीयूरिक कंडीशंस इंक्लूडिंग प्राइमरी नोक्चुरल एन्यूरिसिस, इनोक्चुरिया एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल, फर्स्ट एटलस होता है और सेकंड वाला कौन सा एक्सिस होता है बच्चों, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स के लिए आप लोगों ने शेड्यूल ओ पढ़ रखा होगा, है ना। आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आते हैं, पी लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है। ओके, बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज आपको देखने को मिलता है बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रेट एंड अमाउंट ऑफ थेरेपेटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, सर्कुलेशन आता है ये, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बच्चों हमारा शेड्यूल वाई आता है जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स आता है। के में क्या है, ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग
ए से एप्लीकेशन याद रखते हो, एम में GMP, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। रुबाबरियम पामेटम पोलीगोनेसी फैमिली होती है हमारे रुबाब की। रैमनस पर्शियाना जो कैस्कैरा होता है ना, उसकी फैमिली रैमनेसी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो गया पोलीगोनेसी। एग्जाम्पल एंटी डायबिटिक कौन सा है? पिक्रोरहिजा टीरोकार्पस होता है ये मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला। टैनिन्स में, कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। तो ये टीरोकार्पस आपका क्या है? एंटी डायबिटिक होता है बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रूड ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, तो ये विनका होता है आपका, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होते हैं। तो ये जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है हमारा विनका बच्चों। ओपियम पापावर सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली हमारे ओपियम की होती है बच्चों। इसमें मॉर्फिन, कोडीन, थीवेन ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्विनीन ऑब्टेन होता है किससे भाई? तुम्हारा सिनकोना, जो कि क्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है। सिनकोना में क्विनीन, क्विनिडीन, सिनकोनिन, सिनकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। वोलेटाइल ऑफ कोरिएंडर कंटेन अबाउट 90% डी लिनोलूल हमारे कोरिएंडर धनिया में प्रेजेंट होता है। क्विनोविन क्या है बच्चों? एक ग्लाइकोसाइड होता है जो कि किसमें है? सिनकोना में, है ना, ग्लाइकोसाइड है बच्चों ये। फॉलोइंग ट्रांसम्यूकोसल रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबलिंगुअल है इंट्रा आर्टिकुलर इनक्शन या एंटोफोरेसिस, तो सबलिंगुअल हो जाएगा तुम्हारा ट्रांसम्यूकोसल रूट। ओरल रूट नॉट सुटेबल फॉर ड्रग दैट आर अनपैलेटेबल हो, टेस्ट में हाई प्रीसिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो, लो ओरल बायल्टी हो। तो भाई ओरल रूट का नोट से सुटेबल, ओरल रूट सुटेबल नहीं होगा, है ना। नोट ए मस्कुलिन एक्शन स्टाइल कुलिन का वैसोडाइलेशन, हार्ट रेट कम कराता है, ब्रैडिकार्डिया कराएगा, इंक्रीज इन टोनल एक्टिविटी स्मूथ मसल। लेकिन बच्चों सिक्रेशंस जो होते हैं ना, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट नहीं कराता बच्चों, ये तो बढ़ाता है सिक्रेशंस को। ओके, पिलोकार्पिन क्या है बच्चों? नॉन सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव नहीं होता। मस्कुलिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट होता है और नॉन सेलेक्टिव होता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑटोकोइड यूज करते हो अबॉर्शन के लिए, कौन सा? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन करोगे, प्रोस्टाग्लैंडिन हिस्टामिन की प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनते हैं, तो यहाँ पर कोक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज काम करेगा जो इसको इनिबिट कराते हैं तुम्हारे कौन? जो कि तुम्हारे एंसिड्स होते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोऑक्सीजिनेज काम करता है। ऑप्शन सी साल्ब्यूटामोल डू ऑल द साइड इफेक्ट एक्सेप्ट, तो हाइपोटेंशन, पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस, तो हमारा हाइपोटेंशन नहीं कराएगा, बाकी तीनों जो है साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल के हैं हमारे। फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट में एंटी IgE एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब तुमने पढ़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्रग विच इनिबिट कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है, उसको इनिबिट कराएगी आपकी फिनास्टिराइड और डूटास्टिराइड होते हैं ये। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ 1 और 2। फिनास्टिराइड अप्रूव करते हो फॉर यूज इन मेल पैटर्न बार्डलेस, तो ये मैंने बताया 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं ये हमारे फिनास्टिराइड और डूटास्टिराइड। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच एंजाइम कैटलाइज बाय एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन से NO, तो बच्चों ये होता है अल्फा डिहाइड्रोजिनेस 2। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्विनीन एंटी एरिथमिक ड्रग होती है क्लास 1A। क्लास 1 में आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। क्लास 1A में QPD से 3 ड्रग है, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर क्लास 4 में आता है, बीटा के ब्लॉकर क्लास 2 में आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल के ब्लॉकर्स आते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होता है? एस्टर होते हैं, पैरामिनोबेंजोइक एसिड के एस्टर्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग इमीप्रामिन, इमीप्रामिन किस में आता है बच्चों? आपके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में Na एंड 5-HT रीअपटेक इनिबिटर में आता है। 5-HT रीअपटेक इनिबिटर करेक्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इंक्रीज एंजाइटी नॉर्मल सब्जेक्ट्स में बाय ट्रांसफॉर्म होता है। इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट डायसिप्रामिन बिल्कुल बनता है बच्चों। सारी ही बातें इन्होंने करेक्ट लिख रखी है। ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा। 45-year-old पेशेंट डेवलप सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंटीकोएगुलेंट क्या होगा? देखो प्लाज्मिनोजन, यूरोकाइनेज, एप्सिक्सिमैब नहीं दोगे, यहाँ पर देखो लैपिरिडिन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। विटामिन B12 फोलिक एसिड को यूज़ करते हो बच्चों मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है हमारा, है ना। ऑप्शन ए रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक, में एसिडिटी को रिड्यूस कराने वाले एजेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या है? जो एसिडिटी को कम करा रहे हैं वो तुम्हारे एंटासिड्स होते हैं। ओके, एसिड को न्यूट्रलाइज कराते हैं। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन हमारे ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं बच्चों? तुम्हारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्लोरामफेनिकोल का क्या गेर-बेबी सिंड्रोम कराएगी? बोन मैरो डिप्रेशन भी करा देगी बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन हमारे टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपने पढ़े होंगे। नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटिन भी होता है, क्या है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आते हैं ये। ओके।